गोपाल जो मछली पकड़ रहा था उसने गलती से एक ड्रैगन पकड़ लिया। जिज्ञासा से उसने उसे छुआ। अगले ही सेकंड ड्रैगन ने उसे काट लिया और वह बेहोश हो गया। जब गोपाल जागा तो उसने पाया कि वह समुद्र की गहराई तक देख सकता है और इतना ही नहीं, वह अपने दिमाग से ड्रैगन को नियंत्रित भी कर सकता था। फिर उसने ड्रैगन का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करने की कोशिश की। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने तुरंत दर्जनों किंग क्रैब पकड़ ली। यह देखकर गोपाल खुशी से भर गया। वह तुरंत उन्हें बेचने के लिए मछली बाजार पहुंच गया। व्यापारियों ने उसे देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह सड़ी हुई मछलियां और झींगे बेच रहा है। गोपाल जवाब देने ही वाला था कि तभी एक अमीर आदमी वहां आ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह पूरी तरह जंगली किंग क्रैब है। उस अमीर आदमी ने उन्हें खरीदने के लिए $5 लाख की पेशकश कर दी। लेकिन इससे पहले कि गोपाल खुश हो पाता, व्यापारियों को शक होने लगा। आखिर कोई समुद्र की इतनी गहराई में रहने वाले किंग क्रैब तट के इतने पास से कैसे पकड़ सकता है। उन्होंने अमीर आदमी को चेतावनी दी कि कहीं उसके साथ धोखा न हो जाए। लेकिन अमीर आदमी हंस पड़ा। उसने कहा, मेरी पिछली 3 पीढ़ियां समुद्री कारोबार में रही हैं, क्या मैं असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। उसने तुरंत $5 लाख नकद निकाले और गोपाल के सारे समुद्री जीव खरीद लिए। अमीर आदमी एक बड़ा भोज आयोजित करने वाला था। उसने गोपाल से किंग क्रैब आरक्षित रखने को नहीं कहा, बल्कि वह 2 ब्लूफिन टूना और कई उच्च गुणवत्ता वाली मछलियां आरक्षित करवाना चाहता था। यह सुनकर गोपाल बिना किसी झिझक के तैयार हो गया। व्यापारी फिर हंसने लगे और बोले कि वह डींगे मार रहा है, क्योंकि ऐसी मछलियां तो आम आदमी शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना देख पाए। लेकिन गोपाल अब कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने ड्रैगन को अपने आदेश बता दिए और फिर धैर्य से इंतजार करने लगा कि समुद्री जीव कब आएंगे। 2 मिनट से भी कम समय में ड्रैगन ने सारे जरूरी समुद्री जीव पकड़ ली। लेकिन जब गोपाल ने अमीर आदमी से संपर्क करने की कोशिश की तो उससे संपर्क नहीं हो सका। उधर अमीर आदमी भी हर जगह समुद्री जीव ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गोपाल अपना वादा पूरा न कर पाए। गोपाल को कुछ भी नहीं करना पड़ा और गोपाल को मछलियां लेकर बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वह सीधे वहीं अमीर आदमी से टकरा गया। जब लोगों ने इतने सारे ब्लूफिन टूना और विशाल ग्रुपर मछलियां देखी तो व्यापारी बेहद जलन महसूस करने लगे। उन्हें शक था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मछलियों के फूले हुए पेट देखकर उन्हें लगा कि शायद उनमें पानी भरा गया है। उन्होंने गोपाल से कहा कि वह मछलियों को काट कर दिखाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यहाँ तक कि अमीर आदमी को भी उनकी बात सही लगी। आखिर इतनी कम देर में कोई इतना सारा दुर्लभ समुद्री शिकार कैसे ला सकता है। इसलिए गोपाल ने फैसला किया कि वह उन्हें दिखाएगा कि असली प्रथम श्रेणी का समुद्री भोजन आखिर होता क्या है।